हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जहां पर चाइना को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों, जहां पर रूस की तरफ से परमाणु हमला होने वाला था चाइना पर। बताएंगे पूरी खबर क्या है दोस्तों, साथ ही बताएंगे जहां पर भारत की दुनिया में और बढ़ेगी ताकत, साथ ही पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील से पीछे नहीं हट रही है चीनी सेना। जी हाँ दोस्तों, अब तक जो कयास लगाए जा रहे थे दिवाली को लेकर, जहां पर चीनी सेना पीछे हटेगी, जिसको लेकर ये बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। बताएंगे पूरी खबर क्या है, लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय सेना को चाइना पर विजय प्राप्त करते हुए देखना चाहते हैं दोस्तों, और मानते हैं कि भारतीय सेना है तो भारत सुरक्षित है, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं पहली और सबसे एक्सक्लूसिव खबर की तरफ, जहां पर CIA का सनसनीखेज खुलासा, चाइना पर परमाणु हमला करने वाला था रूस। जी हाँ दोस्तों, इंसानी इतिहास में अभी तक सिर्फ एक ही बार किसी देश ने किसी देश पर परमाणु हमला किया है, और वो है अमेरिका, जिसने जापान के ऊपर ये कहर ढाया था। उसके बाद से परमाणु हमले की धमकियां तो सामने आई, मगर कभी परमाणु हमला नहीं हुआ। मगर अब अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने खुलासा किया है कि रूस ने चाइना पर परमाणु हमले को तकरीबन अंजाम दे ही दिया था। रूसी मिसाइलों का रुख चाइना की तरफ था, बस 15 मिनट में परमाणु बम चीन पर गिरने ही वाला था। हालांकि एंड वक्त पर तबाही का ये प्लान टाल दिया गया दोस्तों। मगर जो चाइना और रूस इतने गहरे दोस्त है, उनके बीच ऐसी नौबत आई क्यों, आपको बताते हैं। जहां रूस और चाइना एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। खबर ये मिली है कि गुस्से में रूस परमाणु हमला करने वाला था। रूस ने मिसाइलें दागने की तैयारी भी कर ली थी। ये सनसनीखेज खुलासा अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने किया है दोस्तों। एजेंसी की सूचना को माने तो रूस इतना गुस्से में था कि वो चाइना पर परमाणु बम गिराने को तैयार हो गया था। ये खबर आपको हैरान कर सकती है, क्योंकि मौजूदा दौर में रूस और चाइना को अमेरिका के खिलाफ सबसे मजबूत साथी माना जाता है। अमेरिका को हमेशा इस दोस्ती से खतरा महसूस होता है। ऐसे में दोस्तों, इस परमाणु हमले से चाइना तो इस बार बच गया, लेकिन अगली बार हो सकता है परमाणु हमला भारत की तरफ से हो। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां पर भारत की दुनिया में बढ़ेगी और ताकत, चंद महीनों में ब्रह्मोस मिसाइल के समझौते पर होंगे हस्ताक्षर। जी हाँ दोस्तों, भारत अभी तक ज्यादातर मिसाइलें और रक्षा हथियार दूसरे देशों से खरीदता आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में भारत की ताकत और अधिक बढ़ाने वाली है। दरअसल अगले साल भारत और फिलीपींस उस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले हैं, जिसके तहत फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदेगा। अगले साल होने वाले समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते शामिल होंगे। ब्रह्मोस मिसाइलों को भारत रूस ने संयुक्त रूप से बनाया है। ऐसे में पूरे मामले से वाकिफ सूत्रों ने गुरुवार को सहयोगी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स से बताया कि नई दिल्ली स्थित भारत रूस संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस एरोस्पेस की टीम, जो हथियार प्रणाली का प्रोडक्शन करती है, फिलीपींस की सेना को पहली बार मिसाइलों की आपूर्ति के लिए सौदे के कुछ शेष मुद्दों को सुलझाने के लिए दिसंबर महीने में मनीला का दौरा करने की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है, और भारत की ताकत बढ़ने को लेकर दोस्तों आप किस प्रकार से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील से पीछे नहीं हट रही है चीनी सेना। भारतीय मीडिया को बताया झूठा। जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल टाइम्स ने भारतीय मीडिया को झूठा कहा है। दरअसल चीन के सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने पूर्वी लद्दाख में अग्रिम मोर्चों से भारत और चाइना के सैनिकों, टैंकों, तोपों और हथियारों से लैस वाहनों को वापस लेने पर सहमति बनने का खंडन किया है। ग्लोबल टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि भारतीय मीडिया में आई इस खबर की खबरें गलत हैं। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि ये दोनों पक्षों के उनके स्थापित लक्ष्यों तक पहुंचने में सहायक नहीं है। इससे पहले
आई खबरों में कहा गया था कि दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद बनी आपसी सहमति के अनुसार अब पीएलए अपने सैनिकों को फिंगर 8 से पूरब की तरफ धकेलेगा, जबकि भारतीय सैनिक पश्चिम की तरफ फिंगर 2 और फिंगर 3 के बीच धन सिंह थापा पोस्ट की तरफ पीछे आएंगे। ये काम चरण दर चरण पूरा होगा। फिंगर 3 से फिंगर 8 तक का इलाका बफर जोन की तरफ से होगा, जिस पर कोई गश्त नहीं करेगा। ग्लोबल टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से कहा कि 8वें दौरे की वार्ता के बाद अच्छी प्रगति हुई है, लेकिन भारत मीडिया में आई पीछे हटने की खबर गलत है। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय? और इस भोपू मीडिया के बयान के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दोस्तों चाइना पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक चाइना को लात नहीं पड़ेगी, जिस प्रकार से वो लातों का भूत है, तब तक चाइना पीछे नहीं हटने वाला है। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही क्या आपको नहीं लगता कि चाइना के साथ अब भारत का कुछ बड़ा युद्ध जैसा हालात बनने वाला है? क्या कहते हैं दोस्तों, आप लोग जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चलें तो क्या अमेरिका में तख्ता पलटकर सत्ता में बने रह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप? आइए समझाते हैं आपको पूरा गणित क्या है, इसको लेकर बता दें कि क्या कहते हैं विशेषज्ञ। ट्रंप के इस रुख से इस बात को लेकर चिंता बढ़ गई है कि राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी पार्टी के नेता सत्ता में बने रहने के लिए हर एक प्रयास करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी पिछले दिनों कहा था कि ट्रंप प्रशासन के दूसरे कार्यकाल के लिए आसानी से सत्ता हस्तांतरण होगा। उधर अटॉर्नी जनरल विलियम बार ने भी संघीय अभियोजकों से कहा है कि वे चुनावी धांधली की जांच शुरू करें। सत्ता में बने रहने के लिए ट्रंप प्रशासन के इस तमाम दांव पेच के बाद भी अमेरिकी विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप के पास अब सत्ता में बने रहने के लिए कोई विकल्प नहीं बचा है। आपको बता दें विशेषज्ञों का कहना है कि इलेक्टोरल कॉलेज की बैठक 14 दिसंबर को होने जा रही है और वो राष्ट्रपति के लिए अपना वोट डालेगी। चुनाव परिणामों के बाद अनुमान है कि जो बाइडेन को राष्ट्रपति बनने के लिए 270 इलेक्टोरल वोट मिल जाएंगे। जो बाइडेन की ये जीत केवल एक राज्य पर आधारित नहीं है, उन्होंने मिशिगन, नेवाडा, विस्कॉसिन, एरिजोना में काफी बढ़त हासिल की है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप लोग किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहेंगे दोस्तों? और आपको क्या लगता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी जीत पर कामयाब हो पाएंगे, हाँ या ना? जरूर बताइएगा दोस्तों। और खबर की माने तो चीनी सेना को ढूंढे नहीं मिल रहे सैनिक। पूर्व सैनिकों में भी सुलग रहा है असंतोष। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में भारतीय सरजमी पर कब्जा जमाने की कोशिश में लगी चीनी सेना को ढूंढने से भी नए सैनिक नहीं मिल रहे हैं। चीन के युवा अब सेना की बजाय अन्य आकर्षक नौकरियों में जाना पसंद कर रहे हैं, जिससे पीएलए के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। यही नहीं, चाइना के करीब 5 करोड़ 70 लाख पूर्व सैनिकों में भी रिटायरमेंट के बाद सुविधाएं नहीं मिलने पर असंतोष भड़क रहा है। इन पूर्व सैनिकों को मनाने के लिए अब चाइना सरकार लॉलीपॉप देने में जुट गई है दोस्तों। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। जो चीनी सरकार है वो वहाँ की सैनिकों को सिर्फ यूज कर रही है दोस्तों, उनका उपयोग कर रही है। आपका क्या मानना है इसको लेकर, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो भारत के साथ रक्षा और सुरक्षा सहयोग की साझेदारी को प्राथमिकता देंगे जो बाइडेन। आपको बता दिए किसने कहा और क्यों कहा। दरअसल अमेरिका में बराक ओबामा प्रशासन में शामिल रही एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत अमेरिका संबंध के समर्थक रहे हैं और उनका प्रशासन नई दिल्ली के साथ रक्षा और सुरक्षा सहयोग को प्राथमिकता देने की नीति बरकरार रखेगा। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में काफी प्रगति हुई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। और खबर की माने तो भारत चाइना तनाव पर बोला रूस, इससे क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ेगी। भारत को जल्द से जल्द सौंपेंगे S-400 मिसाइल। जी हाँ दोस्तों, भारत और चाइना के बीच तनाव की स्थिति विश्व के ताकतवर देश भी चिंतित है। दोनों देशों की सेनाएं आधुनिक हथियारों के साथ सरहद पर तैनात है। LAC पर बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए रूस भी चिंता में है। रूस ने कहा कि अगर भारत चाइना के बीच सीमा पर तनाव बढ़ता है तो पूरे यूरेशिया क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ेगी। इसके साथ ही रूस ने भारत को दिए जाने वाले हथियार S-400 को जल्दी से जल्दी मुहैया करने का आश्वासन भी दिया है दोस्तों। ऐसे में अगर आप
भी रूस का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में धन्यवाद रूस जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। और आपको बता दें कि वो टाइम आ चुका है दोस्तों जब भारत को एक बार फिर से युद्ध करने की स्थिति तैयार करनी होगी और भारत एक बार फिर विजय पाएगा। दोस्तों आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी के साथ ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों, और इसी प्रकार की युद्ध और इसी प्रकार की भारत चाइना विवाद अन्य विदेशी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों। साथ ही इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, पूरे भारत में ट्विटर के जरिए शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन